तो गौरव, वेलकम टू समर्पण क्लासेस। सबसे पहले तो थैंक यू मैम। आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की लोअर पीसीएस में चयनित हुए हैं आप, और डिप्टी जिला के पद पे आप चयनित हुए हैं। थैंक यू मैम। यस मैम। हाँ, तो अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे आप मतलब जन्म तिथि कब, आपका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, शिक्षा कहाँ से ग्रहण करी, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे। यस मैम, मेरा नाम गौरव कुमार टंटा है और मैं पिथौरागढ़ जिले से बिलोंग करता हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 2000 है और मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा लखनऊ से पूरी की है और मैंने अपना स्नातक भी बीए लखनऊ से पूरा किया है। और 2020 में मैंने अपना ग्रेजुएशन समाप्त करने के बाद 2021 में परीक्षा दी थी। अच्छा, तो आप मतलब जस्ट 23 ईयर्स के हैं, इतनी कम उम्र में, तो आपने कैसे शुरुआत करी? मतलब आपका रुझान किस तरह हुआ इस तरफ कि मुझे सिविल सर्विस की जो है फील्ड में जाना है, तो कब आपने ये सोचा? जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी तो एक सामान्य विद्यार्थी की तरह बहुत से ऑप्शन मेरे सामने आए। तो मैंने अपने आप पे थोड़ा सा विश्लेषण किया अपने आप पे। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं पीसीएम की तरफ कम ध्यान है, रुचि मेरी कम है और मैं यहाँ मेहनत भी कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से मैंने आर्ट स्ट्रीम को चूज़ किया और मैंने बीए चूज़ किया और बीए में मेरे सब्जेक्ट्स थे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इंग्लिश। और इसी दौरान मैंने अपनी लोकल कोचिंग ज्वाइन करी कि मुझे सरकारी की तरफ ही जाना है। और मैंने यहाँ अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया, थोड़ी बहुत कोचिंग करी और अपना बेसिक्स क्लियर किए। और प्रॉपर प्रिपरेशन मैंने अपनी 2020 नवंबर 2020 के बाद शुरू करी अ- 2021 में। अच्छा गौरव, तो आपने उत्तराखंड के कोई इससे पहले जो लोअर पीसी से इससे पहले भी कोई एग्ज़ाम दिया था, और उसमें कैसा रहा, आपका अनुभव कैसा रहा, रिजल्ट कैसा रहा, इस बारे में बताएंगे आप? तो मैम, जो लोअर पीसीएस परीक्षा थी ये मेरी पहली परीक्षा थी और इस परीक्षा के बाद मैंने पटवारी परीक्षा भी दी थी और जो क्लर्क की परीक्षा है वो मैंने दी थी और वहाँ मेरा फाइनल चयन नहीं हो पाया था। अच्छा, बहुत कम मार्जिन से रहा था या थोड़ा गैप था, ऐसा कुछ बता पाएंगे? मैम, पटवारी मेरा 2.5 मार्क्स से रुक गया था और क्लर्क में 0.25। हाँ, मतलब आप का जो ये अनुभव रहा होगा, दो जो आपने परीक्षाएं दी उसमें बहुत कम मार्जिन से रहा, तो फिर आपने खुद को फिर से कि मुझे नहीं, मुझे यहीं नहीं रुकना है और मुझे आगे तैयारी करनी है, तो कैसे आपने अपने आप को उस चीज़ से संभाला? क्योंकि बहुत बार हमने देखा है, बहुत सारे हम एग्ज़ाम देते रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि तुरंत सफलता मिल जाए। बहुत एग्ज़ाम्स में क्या है, फेलियर्स भी आते हैं। तो आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट किया, क्या आपने सोचा उस समय पे, अपने आप को मजबूती कैसे अपने करा, अपने आप को तैयार? मैम, जब भी हम कोई एग्जाम देते हैं या तो हम सफल होते हैं या तो असफल होते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम एग्जाम देते हैं आप असफलता की तैयारी पहले करिए, क्योंकि यहाँ सक्सेस होने के चांस तो बहुत कम है। यहाँ पे मैं नेगेटिव नहीं हो रहा हूँ, लेकिन आप असफलता को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखेंगे तो जब रिजल्ट आएगा आप उतने परेशान नहीं होंगे। और मैम, जब मैंने ये परीक्षा दी तो मैं ये भी समझ गया था कि मैंने शुरुआत अपनी प्री से करी थी, फिर मेंस से करी थी। मेरा 7-8 महीना मेंस में चला गया था और जो गैप मिला मुझे नोटिफिकेशन आने के बाद, तो मैंने उसी बीच अपनी प्रिपरेशन चालू करी। तो मैं संतुष्ट था कि मैं यहाँ तक भी पहुँच पाया। अगर और समय मिला होता तो मैं अवश्य ही परीक्षाओं को भी क्रैक कर लेता। और मेरे मन में कहीं ना कहीं कि मेरी एक परीक्षा बाकी है तो उसने मुझे मोटिवेट रखा। अच्छा, तो गौरव, आपने कहीं से कोचिंग करी है या आपने सेल्फ स्टडी करी है? मैम, जब मैंने उत्तराखंड का रुख किया तो मैंने अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन घर पे बैठ के ही करी यूट्यूब से। और जब मेरी प्रीलिम्स परीक्षा पास हो गई तो मैं असमंजस की स्थिति में था कि मैं उत्तराखंड कैसे करूंगा, जैसे बाकी सब कैंडिडेट के सामने थी। तो मैंने अपनी मेंस की तैयारी प्री के बाद ही शुरू करी। तो मैंने संवेग आईएएस की मेंस प्रोग्राम लिया था और साथ ही मैंने टेलीग्राम में एक ग्रुप था जहां हम लोग आंसर राइटिंग करते थे, वो मैंने साइमल्टेनियसली शुरू किया था। अच्छा, तो आपने सबसे पहले सिलेबस फॉलो किया होगा ना, क्योंकि नॉर्मली हम क्या देखते हैं, बच्चे अचानक से बस कोचिंग में मतलब ज्वाइन करना स्टार्ट कर देते हैं और अपने आप से खुद सा एनालिसिस नहीं करते हैं। तो क्या आपने भी कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई थी शुरुआत करने से पहले? बिल्कुल बिल्कुल मैम,
मैम जंग की तैयारी करने से पहले आपको क्या जंग है वो जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने सिलेबस प्रिंट करवा लिया था और जो प्रीवियस ईयर पेपर थे प्री के मेंस के वो अपने पास रख लिए थे और मैंने उनको एनालाइज किया था। तो और मुझे साथ में अपने सीनियर्स और टीचर्स का बहुत अच्छा गाइडेंस मिला जिससे मैं ये आसानी से क्रैक कर पाया। तो जो भी हमारे व्यूअर है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो सबसे पहले उस चीज़ का खुद से एनालिसिस करें। जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं वो, और जो सिलेबस है वो अच्छे से एनालिसिस करने के बाद फिर आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि उसकी तैयारी कैसे की जाए। तो बुक लिस्ट है ना, पुराने ट्रेंड एग्जाम्स के देखकर आपको समझ में आता है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हो रहा है, कौन सी बुक उसके लिए पढ़नी चाहिए। तो आप थोड़ा सा बुक्स के बारे में बता पाएंगे गौरव कि आपने पर्टिकुलर, जैसे अगर हम 3 स्टेजेस में होती है, अगर हम लोअर पीसीएस की बात करें, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। और जो प्रीलिम्स होता है उसमें सबसे मेन होता है 100 मार्क्स का जीएस होता है, और दूसरा 50 मार्क्स का जो होता है हमारा मैथ्स एंड रीजनिंग होता है। तो आप बताएंगे मतलब क्या क्या आपने इसमें फॉलो की थी बुक्स। मैम जीएस के लिए मैंने अपनी कंप्लीट तैयारी यूट्यूब से करी थी। तो मेरे पास समय कम था और नोटिफिकेशन आ चुका था। तो मैंने ये बेहतर समझा कि मैं खुद पढ़ने से अच्छा, नोट्स बनाने से अच्छा कि मैं यूट्यूब से पढूं। पहले मैंने यूट्यूब से एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स बनाए और मैंने फिर वन लाइनर प्रैक्टिस की। आप वन लाइनर के लिए कोई भी बुक ले, यूसेंट ऑब्जेक्टिव उठा सकते हैं, किरण पब्लिकेशन उठा सकते हैं, एनसीईआरटी सार संग्रह है उसे ले सकते हैं। लेकिन आपने अगर नहीं भी पढ़ा है, अपने नोट्स को अच्छे से मेमोराइज किया है, तो आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, मैथ रीजनिंग पे आपको स्पेशल ध्यान देना होगा। मेरी स्पेशली वीक थी तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इसमें। और मैंने कोई बुक फॉलो नहीं करी, मैंने एग्जामपुर से मैथ्स और रीजनिंग प्रैक्टिस करी थी और मैं वही करके आया था वहाँ। ठीक है, तो आपने प्रीलिम्स के लिए कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी कि सिर्फ कोई तैयारी नहीं, करी या फिर डायरेक्ट एग्ज़ाम देने गए। एग्जाम, डायरेक्ट एग्जाम। अच्छा, प्रीलिम्स में आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी थी, ठीक है। फिर उसके बाद कोई हाँ, नहीं। रिजल्ट आया प्रीलिम्स का, उसके बाद फिर मेंस का आपने प्रीलिम्स से पहले ही शुरुआत करती थी या मेंस की तैयारी आपने प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद स्टार्ट करी। प्रॉपर प्रिपरेशन मैंने आपको बताया कि मैंने लोकल कोचिंग ज्वाइन की थी ग्रेजुएशन में। तो मेरे बेसिक्स पहले से क्लियर थे, तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि मैं कहीं से उठा के कोई बुक पढ़ता था। तो मुझे कोई कॉन्सेप्ट की ऐसी खास दिक्कत नहीं हुई। मुझे सिर्फ एग्जाम क्रैक करना था। कहीं ना कहीं मेरे बेसिक्स। हाँ मैम, एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जब भी आप प्रिपरेशन करने बैठ रहे हैं तो आप खुद का भी एनालाइज करिए कि आपको क्या आता है और क्या नहीं। और मैम ये स्ट्रेटेजी तभी फॉलो करेगी जब आपके बेसिक्स थोड़े बहुत क्लियर हो। अब मैं मुझे मालूम था, मैं मेरे कॉन्सेप्ट लिया तो मैं डायरेक्ट वन लाइनर की तरफ गया या छोटे मोटे नोट्स बनाए। ऐसा ही मेंस में भी है। अगर आपकी जीएस स्ट्रांग है तो आपको जीएस पे कम काम करने की जरूरत है। अगर आपका हिंदी स्ट्रांग है तो आपको हिंदी पे कम काम करने की जरूरत है। आप स्वयं का विश्लेषण जरूर करिए कि मैं किस में अच्छा कर सकता हूँ, क्या मेरा कमजोर है। अगर आप उसको बेहतर कर पाएंगे तो अपनी स्ट्रेटेजी ज्यादा बेहतर डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है गौरव, अब हम आते हैं मेंस की स्ट्रैटेजी पे। तो मेंस में 2 पेपर होते हैं इसमें। एक होता है जीएस का, 200 मार्क्स का होता है। इसमें इम्पॉर्टेंट 15 टॉपिक्स जो होते हैं, सबसे ब्रॉड टॉपिक्स होते हैं, जिसमें हमारा हिस्ट्री आ जाता है, ज्योग्राफी आ जाता है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो भी जीएस के नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं वो। और फिर उत्तराखंड के ही कुछ 4-5 टॉपिक इसमें इंक्लूडेड होते हैं, जो उत्तराखंड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी है ना, करंट अफेयर हो गया। तो ये सब ब्रॉडली मिला के, स्टैटिक्स का पोर्शन भी मिला के 15 टॉपिक ब्रॉडली होते हैं। और हमारा हिंदी होता है 200 मार्क्स का, जो हमारे 4 सेक्शन में होता है इम्पॉर्टेंटली। ऐसे हो गया, सारांश लेखन, पत्र लेखन, और फिर ट्रांसलेशन आता है, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। तो आपने इसकी किस तरह से प्रिपरेशन करी। पहले हम जीएस की बात करना चाहूंगा। तो मैम, आप जितने प्री का अगर 50% भी पढ़ा है तो आप मान के चलिए उसका मेंस का प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको 25 से 100 शब्दों में आंसर लिखना है। यदि आपने वो भी अच्छे से पढ़ा, आप 25 से 100 शब्दों में कोई भी आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। मैम जीएस के मैंने क्या फॉलो किया, मैंने आंसर राइटिंग पे ज्यादा फोकस किया। क्योंकि मैम जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे बेसिक्स पहले से स्ट्रांग थे। स्ट्रांग तो नहीं थे, मीडियम थे। तो मुझे मालूम था मुझे कोई भी अगर आंसर क्वेश्चन मेरे सामने आता है तो मैं उसे टैकल कर सकता हूँ। तो मैंने फोकस पढ़ने पे कम किया और लिखने पे ज्यादा किया। मैंने प्रीलिम्स के बाद ही आंसर्स लिखने चालू कर दिए थे। और ये नहीं कि मैम मुझे आंसर्स नहीं आता तो मैं नहीं लिखूंगा। तो मुझे आंसर्स नहीं आते थे तो मैं क्या करता था, गूगल से, बुक से
उनको मॉडल आंसर तैयार कर लेता था और उनको रोज लिखता रहता। और एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप था सनी सर का, वो हमारा रोज क्वेश्चंस भेजते थे और उसका वो विश्लेषण करके देते थे क्या सुधार की जरूरत है। ये मैंने लगातार 7-8 महीने फॉलो किया और इससे मेरा क्या क्वेश्चन बैंक तैयार हो गया। और उस क्वेश्चन बैंक में मैम सब कुछ इंक्लूडेड था। आप करंट इंक्लूडेड कर सकती हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस हो गए और जीएस जो भी है। मेरी 4-5 कॉपियां बन गई थी, उन 4-5 कॉपी में रेडी आंसर्स थे, यानी कि आपका 60-70% सिलेबस आपके सामने आ गया है। तो मैंने मैम वही नोट्स रिवाइज किए और उसी बेसिस पे मैंने आंसर्स लिखे। और ऐसा नहीं मैंने बुक्स बिल्कुल नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ी, किताबें पढ़ी, लेकिन बहुत लिमिटेड चीजें पढ़ी। अब जैसे मैम मॉडर्न हिस्ट्री उठा लीजिए, अब मॉडर्न हिस्ट्री काफी बड़ी है। तो अब मॉडर्न हिस्ट्री में देख रहे हैं ज्यादा क्या क्वेश्चन बन रहा है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के कॉजेज क्या थे, इम्पैक्ट क्या थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था। तो मैम इसके आप एक काम सबसे अच्छा ही कर सकते हैं, आप लोग सिलेबस उठा के आप सिलेबस का एक एक टॉपिक पकड़िए और उनको 100 से 150 शब्दों में अपनी कॉपी में उतार लीजिए, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। क्योंकि आपको जितनी भी नॉलेज हो, अगर आप उनको 100 शब्दों में नहीं लिख पा रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत कर सकता है। इसके लिए आपको रोज प्रैक्टिस करनी होगी और एक सेल्फ एवेल्युएटर होना बहुत जरूरी है जो आपके आंसर चेक कर सके। इस चीज में बहुत लकी रहा कि मुझे गाइडेंस भी बहुत अच्छे मिले और मेरे जो सीनियर्स हैं उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा गाइड किया। और हाँ, आप लोग ऐसा ग्रुप जरूर बनाइए जो पढ़ने वाले हो और सीरियसली लिखते हो। अगर आप स्वयं को एनालाइज करिए आप क्या गलत लिख रहे हैं और दूसरों का भी देखिए, दूसरों से क्या सीखिए, वो क्या लिख रहा है कि उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आंसर लिखने में। क्या आपको डायग्राम बनाने हैं या आपको कोई डाटा लिखना है। आपको बताया कि मेरा नॉलेज बेस थोड़ा सा सबसे वीक था, मुझे सिर्फ इतना पढ़ना था कि मेरा ऐसे डिसेंट मार्क्स आ जाए। तो मैंने क्या किया, टॉपिक्स दिए हुए थे पहले से, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उत्तराखंड। तो मैंने क्या किया कि मैंने कुछ टॉपिक्स अपने चूज कर लिए और उस पर मैंने मॉडल निबंध घर पे ही तैयार कर लिए। उस पर मैंने अपनी कविताएं हो गया, कोई कोट्स हो गया, वो मैंने तैयार किए और मॉडल मैं घर से ही तैयार करके ले गया था निबंध। और वहाँ महिला पे आया तो कहीं ना कहीं मैंने उसी को मिला जुला के महिला पे निबंध लिखा। हालांकि मेरा निबंध मैंने बहुत गंदा लिखा और मुझे मार्क्स भी बहुत अच्छे नहीं मिल पाए। भारत और में महिलाओं की सामाजिक स्थिति, ये था हमारा टॉपिक ना, निबंध में। तो आपने उसमें सबसे पहले कोट लिखा होगा, फिर मेन बॉडी लिखी होगी, फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखा होगा। हाँ, तो फिर ये निबंध का आप जो हम सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आती है ना बच्चों की, कोई भी अगर हम ऐसे में टॉपिक लिखते हैं ना तो उसके लिए कंटेंट इम्पॉर्टेंट है। तो कंटेंट कहाँ से पढ़ा आपने, मतलब शब्द शब्द के संग्रह भी तो चाहिए ना, तो उसके लिए आपने क्या किया? मैम जैसे मैंने बताया, मैंने टॉपिक चूज कर लिए। मैंने उत्तराखंड चूज किया और सामाजिक क्षेत्र चूज किया। मैम पता चल जाता है कि तैयारी करते करते आपको जब समय हो जाता है कि कौन से टॉपिक आ सकते हैं, तो मैंने 5-6 निबंध तैयार कर लिए। जैसे मैम उत्तराखंड पे मुझे कोई संस्कृति पे मुझे लिखना है, तो मैम क्या करता था, मैं गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, किताबें हो गई, उनको पहले रिसर्च करता था उस टॉपिक पे, फिर मैं उसको लिखता था उस टॉपिक को। और फिर मैं जब उसको चेक कराता तो मुझे रिस्पॉन्स मिलता था, मुझे साइड बाय साइड नोट करता जाता था ये कमी रह गई है। और जब मैं बाकियों के निबंध भी पढ़ता था तो उससे जो चीज मुझे अच्छी लगती थी वो मैं नोट कर लेता था। यही मैंने मेंस के लिए फॉलो, जीएस के लिए फॉलो किया और यही मैंने एसए के लिए भी फॉलो किया। तो और हम, मैंने कोई स्पेसिफिक हाँ, टॉपिक तो नहीं गौरव लिया। हम ये कह सकते हैं जो हमारे व्यूवर्स हैं या जो नए स्टूडेंट है तैयारी करने वाले हैं, उनको हम ये कह सकते हैं कि ऐसे एक बारी में परफेक्टली नहीं लिखा जाता, कि आप पहले बहुत सारी चीज़ें, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक चूज़ कर लें, फिर उससे रिलेटेड जितना गूगल पे चीज़ें मिलती हैं उससे रिलेटेड, फिर उसको आप क्या करें, एक जगह पे इकट्ठा कर दें, लिख दें, और फिर उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, तो मतलब छन छन के ही लास्ट में एक परफेक्ट ऐसे बनता है। तो जो सोचते हैं कि एक बारी में ही हम, हमारे सामने कोई टॉपिक आएगा और अचानक से हम बिल्कुल परफेक्ट लिख देंगे, तो ऐसा नहीं होता। चाहे वो मेंस के आंसर राइटिंग हो चाहे ऐसे हो, मतलब उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा आपको पहले क्या करना पड़ता है, बहुत सारे कंटेंट कलेक्ट करने पड़ते हैं, फिर उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन हो सकता है, फिर लास्ट में वो निकल के आता है। यस मैम। ठीक। क्योंकि मैम मेरा, जैसे आपको बताया, नॉलेज बेस मेरा कम था, तो मुझे कम टाइम में ज्यादा आउटपुट चाहिए था। तो मुझे इससे ज्यादा बेहतर तरीका कोई और नहीं लगा मैम, क्योंकि हमें यहाँ एग्जाम क्रैक करना है। अगर ठीक। बहुत नॉलेज को भी अगर 100 शब्द में, आपको जैसे पहले बताया 25 शब्दों में, 100 शब्दों में और 450 से 500 शब्दों में नहीं लिख पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी दुविधा है।
अब आपकी जितनी भी नॉलेज अगर आप उसको प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं अच्छे से, तो आपने जितना भी पढ़ा हो कोई फायदा नहीं है। ठीक आपको एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है गौरव, तो अब हम इंटरव्यू वाले सेशन पर आते हैं। तो जब आपका मेंस क्लियर हुआ होगा फिर, क्योंकि इंटरव्यू के लिए बहुत कम टाइम था, आपका किस दिन पड़ा था यस, इंटरव्यू? पहला डे था। अच्छा, फर्स्ट डे ही था, मतलब 26 को स्टार्ट हुए थे ना शायद से, 26 दिसंबर से। हाँ, तो यस आपका मैम। बोर्ड कौन सा था? मैम मेरा गोदियाल जी का बोर्ड था, चेयरमैन साहब का। अच्छा, तो कैसा रहा अनुभव, और किस तरह के क्वेश्चन पूछे, क्या ड्यूरेशन थी, कुछ थोड़ा सा बता पाएंगे इंटरव्यू के लिए, कैसे आपने टैकल मैम किया इंटरव्यू? और ये क्या पहला इंटरव्यू था आपका अभी तक का? यस मैम, मेरा एक से पहले मैंने मॉक दिया था, और उसके बाद ही मेरा रियल पहला पहला इंटरव्यू था लाइव का। तो मैं थोड़ा एक्सपीरियंस कहना चाहूँगा मैम। इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैम एज सच पहले दिन नहीं होती है। जब आप फर्स्ट डे डेस्क पे बैठते हैं, आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन वहीं से शुरू हो जाती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप एक महीने में सीख सकते हैं या सालों में सीख सकते हैं। ये एक अनुभव है जो आप बचपन से सीखते हैं। चाहे आपने ग्रेजुएशन हो गया, कॉलेज हो गया, आप जो एक्टिविटीज करते हैं, लोगों से कैसे बात करते हैं, फॉर्मल रहते हैं कि नहीं रहते हैं, इसे डेवलप किया जा सकता है। लेकिन आप पहले से फॉर्मल है तो आपको ज़्यादा वर्क करेगा। मैम इंटरव्यू मैंने आपको जैसे बताया कि मेरी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो मैं सिर्फ इसी बेसिस पे गया कि मैं कम्युनिकेशन करने में थोड़ा ठीक हूँ और मैं सहज महसूस करता हूँ। तो मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ गया था, और पहला दिन होने के कारण मैं ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाया था। बस मैं भगवान का नाम लेके चला गया। और क्वेश्चंस तो मैम मुझे करेक्टली याद नहीं आ रहे, जिसमें आपसे एक दो बताता हूँ। जैसे गवर्नर का पद विवाद में रहता है, मैम ने पूछा था कि किस लिए विवाद में रहता है, तो मुझसे ये पूछा था। और एक मेंबर थे, उन्होंने मेरे से डीपीएसपी के बारे में पूछा, और जो डीपीएसपी लागू किए गए ऐसे कुछ बता दीजिए। और सेक्स रेशियो के बारे में बात हुई थी, एक मेंबर ने पूछा था। और ये भी पूछा था कि उत्तराखंड में बेहतर स्थिति क्यों है हरियाणा के मुकाबले। और मैम चार मेंबर्स थे, तीन मेंबर्स ने ही मुझसे क्वेश्चन पूछे, और चेयरमैन सर ने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया। चेयरमैन सर ने मुझसे ग्रेजुएशन कब कंप्लीट करी ये सब पूछा था, और कब कंप्लीट करी। और उनको लेकिन काफी प्रभावित हुए कि आपने इतने कम एज में आप यहाँ तक पहुँच गए। तो उन्होंने मेरी तारीफ करी, और बाकी मेंबर्स को भी परसुएट किया कि ये लड़का अच्छा है और ये इतने आगे तक पहुंचा है। मुझे थोड़ा घबराहट भी हुई कि अब मेरे तरफ कोई क्वेश्चंस बैक हो सकते हैं, फायर हो सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव एंड में एंड हुआ, और सर ने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे। और बाकी क्वेश्चंस मैं मैम को भेज दूंगा, तो आप उससे देख सकते हैं। ठीक है गौरव, जीएस और हिंदी और आपके इंटरव्यू, ये तीनों में आपका यस अनुभव मैम। हमने आज साझा किया। और अंतिम जो हमारा रिजल्ट आया उसमें आपका सिलेक्शन हुआ, तो वो दिन कैसा था, मतलब आपको कैसा अनुभव हो रहा था? और आपने जो भी एक्सपेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग जो मार्क्स आए, आपका जो सिलेक्शन हुआ, जो आपको सर्विस प्रोवाइड हुई है, तो आप उस बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैम एक्सपेक्टेशंस तो मैम पहले से ये था मैम, माइंड में रहता है कि मैं अभी नया प्रिपरेशन आया हूँ, पहला एग्जाम है, अब मेरा कैसे होगा, या तो मुझसे एक्सपीरियंस है, नॉलेजेबल है। मेरे मन में भी यही विचार थे। ये मेरे लिए तो आउट ऑफ वर्ल्ड ही था मैम। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरा हो पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में डर रहता है कि मैं नया स्टूडेंट हूँ, मैंने कैसा लिखा है, मेरा कैसे हो जाएगा। तो मैम जब रिजल्ट आया मेरे लिए भी काफ़ी शॉकिंग था। 2 दिन तक तो मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था ऐसा कुछ हो गया है, लेकिन अच्छा लग रहा है। अच्छा, हाँ गौर, मतलब हम जो हमारे नए तैयारी करने वाले हैं वो अपने आप को उन लोगों से कंपेयर ना करें जो 7-7 8-8 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो नए हैं बिल्कुल। यस मैम। तो बिल्कुल आप बिल्कुल अच्छी डायरेक्शन में और बिल्कुल सही डायरेक्शन में अगर आगे बढ़ते हो तो बहुत कम एज में भी आपको है वो बहुत जल्दी सफलता मिल सकती है। लेकिन जैसे गौरव ने अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करी, सबसे पहले सिलेबस पे स्टिक रहना है, उसका एनालिसिस करना है, पीवाईक्यू देखने हैं, प्रैक्टिस करनी है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। अपना खुद से एनालिसिस भी इम्पॉर्टेंट है। आप दूसरों पर डिपेंड ना रहें, ना ही कंपैरिजन करें। आप हर किसी की जो है रास्ते अलग अलग होते हैं, प्रिपरेशन के तरीके भी अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं आप ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो करो, कोई भी कोचिंग सेंटर या कोई भी यूट्यूब। आप खुद से भी एनालिसिस करके जहाँ से जो बेनिफिशियल है आपके लिए उसको आप क्या करो, अपने लिए
अप्लाई करो। तो यस। आगे की क्या रणनीति है फिर गौरव आपकी? अभी आपको 23 मैं साल के हो मात्र आप अभी, बहुत छोटे हो। और इतनी एज में तो काफ़ी लोगों को इवन पता भी नहीं होता कि तैयारी, इवन सबसे इम्पोर्टेंट तो ये वाला जो सिविल सर्विस वाली लाइन होती है ना, ये वाला की बात करें तो आपने इस डायरेक्शन में जाकर सफलता हासिल करी है। तो आगे आपने क्या सोचा है? और जैसे आप उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से हो, तो आप क्या बताना चाहोगे? जैसे स्टडी तो आपकी लखनऊ से हुई है ना, जैसे आपने बताया था। तो आगे क्या सोचा है आपने, कुछ बताना चाहेंगे? मैम फिलहाल तो मैम इसको मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। और क्योंकि मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया इन सब 3-4 सालों में। क्या कहें, ग्रेजुएशन टाइम से ही मुझे कभी समय नहीं मिल पाया अपने आप को टाइम देने के लिए। तो मैम कुछ समय मैं इसको एंजॉय करना चाहता हूँ, और फिर जैसे मुझे सर्विस अलॉट होती है मैं आगे की तैयारी ज़रूर करूँगा। और मैम एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे आपको परिणाम उतनी जल्दी मिलेंगे। क्योंकि मेरा माइंड पहले से क्लियर था कि मुझे कहाँ जाना है। तो मैंने ग्रेजुएशन के बाद, सॉरी, अपने इंटर के बाद ही मैंने सोचना शुरू कर दिया था। तो आप भी जितनी जल्दी शुरू करेंगे सफलता उतनी जल्दी प्राप्त करेंगे। और सबसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ सारा खेल राइटिंग का है। आपको राइटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बहुत ज़्यादा। ठीक ठीक है गौरव, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और आपने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें शेयर करी।